शुरू कर लेते हैं। नरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप फिलहाल ये जो करंट प्राइसेस हैं? एक तरफ ऑफ कोर्स यूएस की इन्वेंट्रीज में गिरावट है, साथ ही साथ यूएस की डिमांड में भी गिरावट है और काफी हद तक यही सीन हमने एशियन मार्केट्स में आता हुआ देखा। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो जो है इस समय सिनेरियोज तेल के बाजार में पूरी दुनिया में चल रहे हैं और शॉर्ट टर्म जो है वो ट्रेंड इस समय यही है, कुल मिलाकर के धारणा यही है कि तेल की सप्लाई जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी तेल की आवश्यकता है उससे ज्यादा तेल जो बाजार में अवेलेबल है और आने वाले जो कुछ महीने हैं उसमें भी स्थिति यही रहने वाली है। मतलब इमीडिएट फ्यूचर जो है उसमें डिमांड में कहीं से बढ़ोतरी होगी ऐसा नजर नहीं आता। चीन को खास तौर से लेकर के चिंता जो है वो बरकरार है और जहां जहां से तेल की डिमांड थोड़ी बढ़ रही है लेकिन वो उस चीज की आपूर्ति नहीं कर पाएगी जिस तरह की जो चीन की तरफ से जो कमजोरी है कि उसकी भरपाई कर पाए। और दूसरी तरफ जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं बाजार में और ज्यादातर बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं, प्लेयर्स हैं या हेज फंड सभी लेके चलते हैं, वो ये है कि भाई लॉन्ग टर्म में तो सभी को पता है कि जितना इन्वेस्टमेंट तेल की खोज में होना चाहिए, जिसको एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन बोलते हैं, वो नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय के अंदर अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो तेल जितनी आवश्यकता होगी उतना उपलब्ध नहीं होगा और कीमतें वो ऊपर की तरफ जाएंगी। लेकिन आपको पता है ह्यूमन नेचर होती है, खासतौर से बाजार की नेचर होती है कि वो शॉर्ट टर्म ज्यादा देखता है और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप देखते हैं आने वाले चंद महीने के अंदर कहीं डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, सप्लाई बिल्कुल बरकरार है। मेजर जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस बनी हुई हैं लेकिन अभी लगता नहीं कि वहां कोई किस तरह का कोई ट्रिगर हो जाएगा कि कहीं सप्लाई डिसरप्शन हो जाए। तो इसलिए जो है बाजार यही मान के चल रहा है, ज्यादातर लोगों का मानना है कि तेल की कीमतें वो दक्षिण की दिशा में ही जाएंगी, बहुत नीचे जाएंगी ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ओपेक वगैरह इंटरवीन करेंगे और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका की कोशिश पूरी है वहां पे कि तेल की कीमतें कम रहे लेकिन इतनी कम ना हो कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी हो जाए। लेकिन कम कीमत तेल का होने का मतलब यह है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी है कमला हैरिस वो चुनाव जीत सकती हैं और ट्रंप साहब हार सकते हैं। सस्ता तेल अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिका का आम उपभोक्ता उसकी पहली पसंद होती है और वही बनाने की कोशिश की जा रही है वहां की सरकार की तरफ से भी। तो मुझे ऐसा लगता है चंद दो शब्दों में ये कि भाई आने वाले समय में कीमतें दबाव में रहने वाली हैं, दक्षिण की दिशा में जाएगी, बहुत कम नहीं होंगी लेकिन अभी जो है वो फर्दर 70 के आसपास जा सकती हैं। अगर 70 पहुंच जाती है तो कोई अचंभे की बात नहीं होती, लेकिन लगातार वहां टिक जाएगी अभी ये कहना मुश्किल है। तो आप कह रहे हैं कि जो ब्रेंट के प्राइसेस हैं वो यहाँ पर 70 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। एक दूसरी बात कि अगस्त के नंबर्स नरेंद्र जी अगर देखें तो एशिया के हिसाब से ऑन द पॉजिटिव साइड आए हैं। इवन चाइना ने निचले स्तरों पर कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन इंडिया, साउथ कोरिया, जापान के इंपोर्ट के नंबर्स थोड़े से बेहतरीन हुए हैं। जुलाई हम जानते हैं कि 2 साल का लोएस्ट इंपोर्ट था यहाँ पर एशियन मार्केट्स में। वो एक सवाल। दूसरा ये कि जिस तरह से